हेलो गाइस, स्वागत है आप सबको मेरी ब्लॉग में। कैसे हैं? राधे राधे। तो आप सबका सुबह सुबह की गुड मॉर्निंग। तो आज अभी चलिए बता रहे हैं कि हम अपने बिजनेस को कैसे चलाते हैं और अपने कामों को कैसे हैंडल करते हैं। दूसरी बात, मैं इतना हाई लेवल का काम नहीं करती हूँ, फिर भी मुझे जितना आता है उतना अच्छे से ही करती हूँ। और मैं घर से लेकर और बाहर तक कैसे मैनेज करती हूँ, आप सब बने रहिए। और जो भी मेरे बहनें सिलाई और बुटीक और पार्लर का काम करना चाहती हैं वो आसानी से कर सकती हैं। तो मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ। तो चलिए आज अपना जर्नी बता रही हूँ कि मैं कैसे ये सब का सफ़र करती हूँ। तो देखिए, मेरे पास टाइम कम रहता है, लेकिन फिर भी अपने काम को अच्छे से करना चाहिए। चाहे जो भी मेरे बहनें चाहती हैं कि पार्लर और सिलाई और घर का काम करें, तो कोई बात नहीं, आप कर सकती हैं जैसे मैं कर रही हूँ। मेरा भी एक सपना था, मेरा भी एक जुनून था कि अगर मैं करना चाहूँगी तो कर लूँगी, लेकिन मुझे शौक़ था कि मैं सिलाई का काम करूँ और पार्लर का काम करूँ। तो देखिए, एक बार कुछ नहीं होता है। एक बार आप सोचिएगा कि मैं सब कुछ तुरंत कर लूँ, तो नहीं, तुरंत नहीं करना है। हम जो हाउसवाइफ होते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास ज़्यादा पैसा हो तभी करेंगे। मैं छोटे से शुरुआत से ही मैं छोटे-छोटे जोड़कर मैं अपना बिज़नेस शुरू किया हूँ। छोटे-छोटे मतलब पैसे कुछ थोड़ा-थोड़ा करके मैं छोटे-छोटे चीज़ों से, छोटे-छोटे कम-कम पैसों से मैं अपना बिज़नेस शुरू करती हूँ। अब मैं अपना खर्चा उसी से चलाती हूँ। तो मैं दूसरे को देखकर नहीं करती हूँ, मैं अपने समझ, अपने सूझबूझ से करती हूँ जिसमें मुझे सुकून हो। तो आप सब भी मेरे बहनें जो भी सिलाई करना चाहती हैं और पार्लर का काम, तो आप सबसे यही कहेंगे कि आप घबराइए मत, बस आप हिम्मत रखिए, अपना काम कीजिए। देखिए, मैं जब शुरू की थी तो मैं बहुत साल पहले सिलाई शुरू की थी। आप सबसे बता दूं कि तकरीबन मैं 2009 से सिलाई शुरू की थी। तो जब मैं 6-7 साल सिलाई की, तो उस टाइम पार्लर का इतना मतलब मेरे शहर में, मेरे जो भी टाउन है, मेरे जो भी एरिया है, यहाँ पे पार्लर का उतना उम्मीद नहीं थी। तो मैं सिलाई चालू की थी, अपना सिलाई करना चालू की। मुझे बहुत अच्छा लगता था, अब भी मेरा सिलाई बहुत अच्छा लगता है, मुझे शौक़ रहता है। तो मैं उस टाइम छोटे-छोटे टुकड़ों को मैं जोड़ने लगी, सिलने लगी और मैं अपने पहनने लगी, तो एक दूसरे को अच्छा लगने लगा। तो मैं किसी से बोलने लगी कि नहीं, मुझे सिलाई करना है, आप लोग लाइएगा, मैं सिलाई करूँगी। तो मैं एक दूसरे से बोलने लगी, तो इससे मेरा सिलाई चलने लगा गाँव में। उसके बाद से धीरे-धीरे मैं 6-7 साल गाँव में सिलाई की, और सिलाई से मुझे उम्मीद जगा और मुझे लगा कि नहीं, अगर सिलाई कर रहे हैं तो मुझ में एक और हुनर आना चाहिए। मुझे शौक़ है कि मैं पार्लर का काम करूं, सीखूं। तो मैं 15 में अपना पार्लर का काम सीखी, और सीखने के बाद फिर मैं 2 साल बाद पार्लर खोली और सिलाई। तो इसलिए इस सोच के मैं पार्लर और सिलाई खोली कि अगर मेरा किराया सिलाई से, अगर पार्लर से नहीं निकल रहा है, तो मैं सिलाई करके निकालूंगी, और मैं सिलाई से नहीं निकलेगा तो पार्लर से, माने दोनों साथ में करूंगी। तो थोड़े-थोड़े पैसे तो मेरे पास होगा, तो मैं किराया दे सकती हूँ और कुछ खर्चा अपने लिए भी रख सकती हूँ। ये सोच के मैं दोनों काम करना शुरू कर दी, और तब से मैं जर्नी में रही। फिर भी बीच में आया लॉकडाउन, तो मैं घर पे बैठ गई, क्योंकि लॉकडाउन में तो किसी के फेस कोई नहीं दिखना चाहता था, तो कोई पास किस तरह आएगा। तो इसलिए मैं जब घर बैठ गई, तो घर पे मुझे 2 साल लग गया, क्योंकि घर का जिम्मेदारी था और मैं घर पे अकेली हूँ। तो घर का जिम्मेदारियाँ बढ़ गई और बच्चे छोटे-छोटे थे, तो मैं उसी में उलझ कर रह गई। और थोड़ा बहुत घर में मतलब होता है ना कि घर का काम नहीं ख़त्म होता है। दूसरी बात, घर बनवाना प्रॉब्लम, घर का प्रॉब्लम रहता है, तो इसीलिए मैं 2 साल 3 साल तक रुक गई। फिर मुझे लगा कि नहीं,
इस काम में मैं काम की हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मुझे घर पे सुकून नहीं आता था, फिर भी मैं सिलाई का काम करती थी, लेकिन पार्लर घर पे नहीं करती थी, क्योंकि पार्लर का कदर लोग घर पे नहीं करते हैं और गांव में तो बिल्कुल नहीं। तो मुझे फिर से दोबारा मतलब बेसिक सीखी थी, तो वो लगा कि नहीं, उस टाइम बेसिक सीखी थी तो अब मुझे एडवांस में करना चाहिए। तो मैं प्रोफेशनल तरीके से फिर पैसा लगाई, फिर सीखी, फिर अपने पार्लर को खोली। तो अभी आप लोग के दया से, कृपा से बहुत अच्छा मेरा पार्लर भी चलता है और सिलाई का काम भी लगता है। तो मुझे शौक़ बढ़ते गया, मैं अपना काम आगे करते गई। इसके बाद से मैं अब जर्नी में लगी हुई हूँ, लेकिन फिर मुझे यूट्यूब को आने का मन किया कि आप सबके बीच आकर कुछ काम करूँ अपने। तो मैं अभी यहाँ पे देखिए पार्लर खोल के आज बहुत काम था मेरे पास, और पार्लर खोलने के बाद झाड़ू पोछा इतना कपड़ा हो गया था कि आप सबसे क्या ही बताऊं कि आज मुझे 2 घंटा लग गया था पोछा लगाने में और झाड़ू लगाने में। पूरा कपड़ा इधर उधर था, तो इसीलिए जब तक झाड़ू लगा रही थी तब तक मुझे 2 क्लाइंट आई लोग, उन लोग को आईब्रो, अपर लिप्स, फोरहेड करना था, कर दी। और मैं आज बढ़िया से सफाई कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पार्लर में आज मेकअप होने वाला है, तो इसीलिए मैं सफाई अच्छे से कर दे रही हूँ, क्योंकि शाम के फिर सामान इधर उधर होगा और काउंटर साफ़ रहेगा तो मेरे मेकअप करने में दिक्कत नहीं होगा। तो इसीलिए आज सारी चीज़ें सुबह में ही सब चीज़ मैनेज करके रख देती हूँ। अपना जो भी टूल बॉक्स रखता है, मतलब मेरे अटैची उटैची सब कुछ रख दी हूँ, और साथ में मेरा बेटा हेल्प कराता है। तब तक 2 मेरे स्टूडेंट आ जाएंगे लोग, क्योंकि 4 है लोग, तो 2 आ जाती हैं लोग, 2 थोड़ा देर से आती हैं लोग। तो अभी मैं सर सफाई कर दी हूँ, अब पूजा कर दूँगी, अगरबत्ती दिखा के मैं अपने कामों में लग जाऊंगी, क्योंकि डेली पोंछना पड़ता है, सारी चीज़ डेली पोंछना पड़ता है, धूल मिट्टी बहुत यहाँ पे पड़ता है। तो दोस्तों, में जो भी मेरे बहनें, अगर आप सबको मेरे वीडियो अच्छा लग जाए तो यही आप सबसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी गलती है आप लोग माफ़ कीजिएगा, क्योंकि अभी हम नए नए यूट्यूब पे काम कर रही हूँ, तो मुझे समझ नहीं है। सब जो भी मेरे बहनें काम करती हैं लोग, उन लोग को देखकर मैं आगे बढ़ने का कोशिश कर रही हूँ। तो कृपा करके आप सबसे यही कहूँगी कि मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और फॉलो ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए, थैंक यू।